आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके आज के इस धुरंधर फीलिंग वाले सेशन में, जिसमें आप सभी को पता है कि कल हम सभी लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी कुछ सीख लिया था और हम फॉर्मूलेस को याद करने के बजाय उनको समझ के कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम आपको सिखा रहे थे कि किस प्रकार से प्रांत सह प्रांत इनवर्स फंक्शन का निकाला जाता है। तो वहीं एक बच्चे का डाउट आया था। हेलो मोहिनी, हेलो राघव, हेलो श्याम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। फटाफट से जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। चलिए फटाफट से आज की कार्रवाई को शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चों का डाउट था कि सर प्रतिलोम फलन होने के लिए सर एक की अच्छा तक होना क्यों जरूरी है। अगर डाउट नहीं भी था तब भी मैं आपको इस चीज को खुद से बताने जा रहा हूं कि भाई साहब मैंने आपको कल सिखाया था कि प्रतिलोम फलन होने के लिए आपका एकैकी और आच्छादक होना जरूरी है। एकैकी और आच्छादक होना जरूरी है। लेकिन भाई साहब ऐसा क्यों जरूरी है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और आज हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिनिश। सारे के सारे क्वेश्चंस लगा के जाना है आज के इस लेक्चर में। चलिए तो आखिर ऐसा क्यों जरूरी है कि होना, उसके हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से। तो अगर सपोज करके देखना, अगर मान लो मैंने एक नहीं लिया, अगर आप एक नहीं लेते हो तो क्या होता है। सपोज करो एफ इनवर्स ए से बी मेरे पास एक फलन है। अब चर्चा फलन की हो रही है तो 99% लोगों को पता होना चाहिए सर फलन क्या होता है। किसी को याद है क्या भाई? ये फलन होता था हमारा क्या, जो हमारी दो शर्तों को पूरा करे। भाई साहब पहली शर्त हुआ करती थी कि हमारा प्रांत के अंदर प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए। पहली बात, प्रांत के अंदर कोई अवयव छूटे ना। सर दूसरी बात ये थी कि प्रत्येक अवयव की इमेज एक ही आनी चाहिए। प्रत्येक अवयव का जो प्रतिचित्रण आएगा वो एक ही आएगा। तुम सोचो ऐसा जैसे दो की मैपिंग जा रही है तीन पे, तो दो की मैपिंग सदैव और सदैव तीन पे ही जाएगी। दो की मैपिंग तीन के अलावा और किसी पे नहीं जा सकती है। ये परिभाषा होती है फलन की। अगर दो की मैपिंग दो के अलावा, तीन के अलावा किसी और पे भी जा रही है तो उसे फलन ना कह करके उसे हम संबंध कहते हैं। और यही होता है सबसे बड़ा जो अंतर होता है किसका, संबंध एवं फलन में। यही आपका सबसे बड़ा अंतर होता है कि संबंध में क्या होता है, संबंध में एक ही अवयव की भिन्न भिन्न इमेज प्राप्त हो सकती हैं, जबकि फलन में हमेशा सदैव और सदैव एक इमेज, एक एलिमेंट की सदैव और सदैव एक ही इमेज प्राप्त होगी। या इसको शॉर्टकट भाषा में ऐसे कह देते हैं, सर डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, प्रांत रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम चेक कर रहे हैं सर एक ही होना क्यों जरूरी है। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, हम चेक कर रहे हैं ना क्यों जरूरी है, तो उल्टा लेके चलते हैं। मैं एक ही नहीं लूंगा इस बार, मैं ये ले लिया, मान लो 1 2 3 ए बी सी। सर एक ही होना जरूरी है कि नहीं है, इसको चेक कर रहे हैं। तो सर मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया, 1 ए पे जा रहा है, 2 ए पे जा रहा है, सर 3 बी पे जा रहा है। ये फलन एक ही तो नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो भैया प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। प्रतिलोम में अगर हम निकालने की बात करते हैं तो इधर से इधर मैपिंग आती है। अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, तो सर एफ इनवर्स का जो गोला बनेगा सर वो कुछ ऐसा बनेगा। सर यहां तो सर बी आ जाएगा, सर यहां पे ए आ जाएगा। सर ए के बी के जो एलिमेंट है सर ए बी सी यहां पे आ जाएंगे। सर इसके एलिमेंट यहां आ जाएंगे 1 2 3 आ जाएंगे। अब हम भैया हम प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं तो देखते हैं प्रतिलोम फलन बनेगा कैसा। तो जाहिर सी बात है, अब मैं ए को भेजना चाह रहा हूं। अब ए के पास दो चॉइस है। क्यों? क्योंकि ए की दोनों इमेज बन रही है। एक ही इमेज 1 भी आ रही है भैया, एक ही इमेज 2 भी आ रही है। तो अरे क्या जी तुम्हारा फलन बचेगा? अरे भैया प्रतिलोम फलन तो अस्तित्व तब कायम में आएगा जब ये फलन रहेगा। इसका प्रतिलोम होने का अस्तित्व तो तभी काम में आएगा जब ये फलन रहेगा। ये तो फलन ही नहीं है, इसके फलन होने का अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्यों सर? दूसरी वाली कंडीशन फेल। फलन की परिभाषा कहती है भैया कि एक एलिमेंट की एक ही मैपिंग होनी चाहिए। यहां पे एक ही मैपिंग भैया बन तो आ ही रही है, यहां पर एक ही मैपिंग बन तो है, लेकिन संग संग एक ही मैपिंग आ रही है, दो तो आ रही है। फलन की परिभाषा फेल। इट्स नॉट अ फंक्शन। जब ये फलन ही नहीं है तो प्रतिलोम फलन का भार होगा, तुरंया होगा। क्या समझ गया? कहीं समझे? बोलो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? अरे भैया फलन ही नहीं है तो ये प्रतिलोम फलन कहां से होगा? फलन की परिभाषा फेल हो गई। यहां पे एक ही अवयव की दो दो इमेज आ गई हैं। तो समझ में आया? इसीलिए भैया प्रतिलोम होने के लिए एक ही का होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक ही नहीं हुआ तो फिर वो फलन ही नहीं बन पाएगा। प्रतिलोम फलन डिफाइन ही नहीं होगा। तुम देख पा रहे हो फलन ही नहीं है तो प्रतिलोम इसको बाद में कहेंगे जब ये फलन ही नहीं है। अच्छा सर दूसरी बात सर हमारे पास आच्छादक का होना क्यों जरूरी है। आओ भैया इसको भी तोड़ते हैं। तो आच्छादक का होना क्यों जरूरी है, तो मैंने फिर से दो गोले ले लिए हैं। सर ये ए है, सर ये बी है। सर मैंने क्या किया, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3, सर ए बी सी। सर आच्छादक कहता है इधर कोई छूटे ना, इधर की हर एक इमेज इधर मिल जाए, इधर कोई छूटे ना। आच्छादक यही तो कहता है। लेकिन क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं तो जानबूझ के मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं कि क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मैं आच्छादक नहीं लूंगा। तो पल्ले पड़ रहा है, गेट इट और नॉट। देखो ये उल्टा काहे कर दिया मैंने, पहले सीधे सीधे करो, ये और ये जानबूझ के मैंने सी को छोड़ा है। मुझे प्रभाव चेक करना है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आच्छादक नहीं होगा तो क्या होगा।
तो क्या होगा? तो चलो भाई साहब अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इसका उल्टा मैपिंग बनाने जा रहा हूं। तो ये तो मेरा एफ हो गया, एफ सच दैट ए से बी पे हो गया, ये ए है ये बी है। अब मैं इसकी उल्टी मैपिंग डिफाइन करना चाहता हूं, तो इसको यहां पर समझाता हूं, देखो ध्यान से इसको मैं यहां समझाता हूं, इसको मैं यहां पे समझाता हूं, देखो ध्यान से भाई साहब, ये मेरा ये रहा, ये मेरा ये रहा। अब इनवर्स मैपिंग कैसे काम करेगी, इसके एलिमेंट यहां लिखो ए बी सी, इधर वाले उधर लिखो 1 2 3। सर हम निकालने चले, सर हम निकालने चले इसका प्रतिलोम, सर हम निकालने चले इसका प्रतिलोम, तो भैया होगा क्या? ध्यान से देखो होगा क्या। यहां पे ए की मैपिंग 1 आ रही है, अच्छी बात है सर, उल्टा मैपिंग लेके जा रहे हैं। सर बी की मैपिंग 2 आ रही है, सर अच्छी बात है। सर सी की मैपिंग तो कुछ आ ही नहीं रही है। अरे फलन की पहली कंडीशन फिर से फेल। फलन क्या कहता है, फलन की पहली कंडीशन तो यही थी कि भैया डोमेन के अंदर प्रांत, इस बार यही तो हो गया मेरा। अरे भैया इस बार मैं इसका उल्टा फंक्शन निकाल रहा हूं, मैं इसकी प्री इमेज निकाल रहा हूं, मैं इसका व्युत्क्रम फंक्शन निकाल रहा हूं, तो इसमें प्रांत का काम मेरा यही तो करेगा, ये वाला बी। तो प्रांत के अंदर पहली कंडीशन थी, जो बेसिक प्रिंसिपल था भैया फंक्शन का, फलन होने के लिए प्रांत में प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण मौजूद होना चाहिए। यहाँ सी तो छूट गया ना, यहाँ भी सर सी छूट गया। सर ये फलन ही नहीं है, तो सर ये प्रतिलोम फलन तो बात की बात है कि सर ये फलन ही नहीं है, ये प्रतिलोम फलन को बात की बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको लॉजिक समझ में आया? कितने बच्चों को लॉजिक समझ में आया? फटाफट से कमेंट में यस कर दो कि भैया हम जो भी आंख बंद करके पढ़ रहे हैं यूं ही नहीं पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में एक एक चीज का मतलब होता है, आपके आजू बाजू में मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली फील कराने की मैं ताकत रखता हूं, और आपको प्रैक्टिकली फील आ भी रहा होगा कि शायद आपको किसी ने बताया होगा कि एकाकी एक अच्छा तक होना क्यों जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो एकाकी नहीं था तो भी फलन नहीं बन पाया, अच्छा तक नहीं लिया हमने सर तो भी फलन नहीं बन पाया। तो यहां से हमने क्या सीखा सर, हमने यहां से ये ऑब्जर्व किया, हमने ये सीखा कि सही है एकाकी फलन अच्छा तक होगा तभी उसका प्रतिलोम ज्ञात कर पाएंगे, अदरवाइज भैया प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो राघव, मोहिनी, सोहन, सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही, फटाफट से शेयर कर दो। और यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ बढ़ रही हैं। अब चलिए फटाफट से कल की रुकी हुई कार्रवाई को आज पूरा करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कल आपको साइन इनवर्स वाला पूरा समझा दिया था, ये डोमेन और रेंज कैसे आती है। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए फंक्शन की। तो कल मैंने पूरा जोर दे दिया था आपको साइन वाले में, अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो कल मैंने आपको ये समझा दिया था ये वाला साइन फंक्शन, इसका इनवर्स लेंगे तो होगा क्या? अगर अगर सर मान लेते हैं कि एक्स अक्ष के अलोंग में अगर मैं यहाँ पे ये लाइन लेता हूँ y बराबर mx, ये व्हाइट कलर की ले लिया मैंने, चलो अगर मैं लाइन लेता हूं तो भैया इस लाइन के अलोंग में इसकी जो फोटो आएगी वो फोटो ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो भैया इसका इनवर्स का जो ग्राफ है, रे तो भैया इसका जो इनवर्स का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब सर ये ग्राफ है किसका? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो चीज मैंने तुम्हें कल मलाई समझाई थी वो मलाई में तुम्हें समझा चुका हूं, तो बस उसको नोट करना, ये मैंने तुम्हें कल समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब भैया देखो, पहले मैं तुम्हें कॉस का समझाऊंगा, काय कॉस सेरा कॉस, देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, कॉस को हम जूम करके देखते हैं, ये इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, अभी तुम केवल वही देखना जितना मैं दिखाना चाहता हूं, अभी केवल तुम्हें वही देखना है। देखो ध्यान से, सर कॉस फंक्शन में हम कॉस फंक्शन का इनवर्स लेना चाहते हैं। सर हम कॉस फंक्शन का इनवर्स लेना चाहते हैं, और सर आपने हमें कल ही सिखाया है कि इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है भैया जो एकाकी और आच्छादक होता है। सर क्या कॉस एकाकी है? अभी इस स्थिति में क्या कॉस एकाकी है? कैसे चेक करते हैं? लाइन खींचो एक्स अक्ष के समांतर, भाई साहब एक से अधिक बिंदुओं को काट रही है, इसका मतलब एकाकी नहीं है। सर इसका मतलब एकाकी नहीं है, मतलब सर कल जैसा काम करना पड़ेगा, सर इसको एकाकी बनाना पड़ेगा। अब एकाकी कैसे बनाएंगे मैंने तुम्हें कहा सिखाऊं? एकाकी बनाने के लिए हम डोमेन से छेड़छाड़ करते हैं, डोमेन से। इसकी पहले रेंज देखो, इसकी लहर दूर से दूर वन तक जा रही है, सर वन, कम से कम इसकी लहर सर -1, सर -1, सर -1। सर इसकी जो रेंज आ गई, इसकी जो रेंज आ गई सर वो आ गई कितनी? -1 से 1। सर रेंज जो आ गई वो -1 से 1 आ गई है। सर इसका डोमेन अभी क्या है? इसका डोमेन सर देखो माइनस की संख्या से लेकर के प्लस की संख्या आ रही है, सर इसका डोमेन अभी रियल नंबर है। तो मतलब सर कॉस फंक्शन हमारा आच्छादक तो होता है, कॉस फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमारी -1 से 1 होती है, और जो डोमेन होता है वो कंप्लीट रियल नंबर होता है, कंप्लीट रियल लाइन होती है। सर ये एकाकी तो नहीं है क्योंकि हमने चेक करके देख लिया, लेकिन सर ये आच्छादक है। क्यों? -1 से 1 तक की प्रत्येक जो भी बीच में नंबर्स आ रहे हैं उन सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सर मतलब ये फंक्शन हमारा आच्छादक तो है, लेकिन हमें एकाकी और चाहिए। तो एकाकी चाहिए तो हमें एक टुकड़ा उठाना पड़ेगा। यस माय डियर, समझ चुके हो? तो हम पे बहुत सारे टुकड़े हैं। कोई बच्चा मुझसे बोलेगा सर आप ये टुकड़ा उठा लो, कोई बच्चा मुझसे बोलेगा सर आप ये हिस्सा उठा लो, ये वाला हिस्सा। ध्यान से देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कोई बच्चा मुझसे बोलेगा कि सर आप ये वाला हिस्सा उठा लो। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले हिस्से में देखा जाए
तो कहीं पर भी लाइन खींचूंगा तो एक ही पॉइंट पर कट मिलेगा, एक ही पॉइंट पर कट मिलेगा। अब कोई बच्चा मुझसे बोलेगा कल की तरह से यार, कल की तरह से सेम काम करना है, सर ये हिस्सा उठा लो, बिल्कुल उठा सकते हो आप। अब कोई बच्चा मुझसे बोलेगा कि सर आप ये हिस्सा उठा लो, सर आप ये हिस्सा उठा लो, तो बिल्कुल आप इन तीनों में से कोई से हिस्सा उठा सकते हैं। अरे ये सारे उठा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कल फिर वही बात आएगी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। जो मैथमेटिशियंस ने लिया वो सेंट्रल पॉसिबिलिटीज को लेता है मैथमेटिक्स। हमारे यहां पर जो मैथमेटिशियंस थे उस समय में, उन्होंने जो पॉसिबिलिटी ली उन्होंने सेंट्रल के ली। 99% ग्राफों में सेंट्रल को मुख्य माना गया है। तो सेंट्रल कौन है यहाँ पे? ये ग्रीन वाला सेंट्रल है। बाकी सारे मिटा दो, बाकी सारों को मिटा दो। अब नहीं मिट लेंगे ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले का बना हुआ है। बाकी सारों को मिटा दो। जो मुख्य भूमिका है वो केवल सेंट्रल की है। यस सर, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, सेंट्रल के लिए भैया जो डोमेन है वो कहां से कहां तक डिफाइन है। देखो यहाँ 0 एक्स अक्ष पर डोमेन होता है, डोमेन रेंज होती है वाई एक्सिस पे, दिख रही साफ साफ तुम्हें, जो लहर उठ रही है ऊपर नीचे ये रेंज है। जो जहां से मान जा रहे हैं भैया वो डोमेन है तुम्हारा। तो कहां से? 0 से सर पाई पर टच हो रहा है ये यहां तक, 0 से सर पाई तक। सर 0 से पाई तक की कहानी चल रही है, सर 0 पर टच हुआ है ये, सर 0 से पाई तक की कहानी है। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये टेबल कहाँ गया? ये रहा टेबल भैया, ये रहा टेबल। 0 से पाई, लेकिन ये इनवर्स का है, अभी मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, अभी टेबल पे आऊंगा दोबारा लौट करके। तो सर इसका जो डोमेन आ गया, हमारा डोमेन जो आ गया है सर वो आ गया है 0 to पाई, और सर जो रेंज आई है सर वो -1 to 1 आई है। ये किसकी रेंज आई है? ये किसका डोमेन आया है? ये कॉस फंक्शन का डोमेन आया है। कॉस फंक्शन का डोमेन ये कब आया है? जब हमने इसको एकेकी बनाया है। एकेकी और आच्छादक दोनों हो गया, आच्छादक तो पहले से था ही, एकेकी और बन गया। किस डोमेन के लिए बना है ये? 0 से पाई डोमेन के लिए बना है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ बोलो, 0 से पाई डोमेन के लिए हमारा कॉस फंक्शन एकेकी आच्छादक बन चुका है। सर मतलब अब इसका इनवर्स लेने के लिए ये पूर्णतः योग्य हो चुका है। अब इसका बड़े आराम से इनवर्स ले सकते हैं। तो इनवर्स का आएगा, चुना भुटिया होती है इनवर्स, उल्टा कर दो, खत्म कहानी। तो एफ इनवर्स की जो डोमेन और रेंज जाएंगे इसको पलट दो। सर इसका डोमेन हो गया कितना? -1 से 1, और सर रेंज हो गई कितनी? 0 to पाई। अरे इधर देखो, जो टेबल में तुम्हें दिखाई थी यहाँ पे, उस टेबल में भी देखो डोमेन कितना है? -1 से 1, और रेंज हो गई कितनी? 0 से पाई। कुछ रटना पड़ा तुम्हें? कुछ नहीं रटना पड़ेगा। अगर ग्राफ से चीजें एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ के चलोगे, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई तुमसे पूछे कि कॉस फंक्शन एकेकी आच्छादक कब बनेगा, उसको डोमेन रेंज बताओ, ये रहा डोमेन रेंज। ऐसे तो तुम बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन जो गणितों के द्वारा जो मुख्य मान्यता जो दी गई वो हमारे प्रिंसिपल वाले पार्ट को दी जाती है, वो ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ये हमारा वो कॉस फंक्शन है जो एकेकी और आच्छादक दोनों है। जब ये दोनों हैं तो भैया इनवर्स के लिए ये परिपक्व हो गया है, उसको उल्टा कर दो, इनवर्स निकल के आ गया। इनवर्स का डोमेन ये, रेंज हमारी ये होगी। आगे चले, चलिए कॉस हो गया है। अब थोड़ा हम नीचे की तरफ चलते हैं। आजा भैया, अरे अरे क्या हो गया? आ जाओ, अब तुम कॉस वाले चले जाओ और जो हम चाहते हैं वो निकल आओ, ये आ जाए। चलिए अब इस पर ध्यान देने वाले। और रे रे रे, ये तो काम गड़बड़ हो गया है। आगे बढ़े क्या? कोसेक का आ गया है, 1 मिनट रुकना जरा भाई साहब। ये तो भाई हट ही नहीं रहा है, हट तो गया, लेकिन जैसे तुम पेन चूज करोगे जी फिर आ जाएगा। तो एक काम करना, वीडियो को थोड़ा पीछे करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि हम पे और कोई व्यवस्था नहीं है इसके अलावा। थोड़ा साइज बड़ा हो जाए। इसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है भाई साहब? समझाने वाला जो पार्ट था वो तो निकल गया ना। अब तुम वहां से क्या करना, तुम वीडियो को थोड़ा पीछे ले आना और वहां से इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक? चलिए अब देखो भाई साहब, अब हम 10 की बात करते हैं। अब हम 10 की बात करते हैं तो 10 में तुम्हें दिख रहा है, देखो ये ग्राफ था 10 का, ऐसे ऐसे करके लहरियां उठती हैं ये। सर 10 में इनवर्स निकालने के लिए क्या ये एकेकी है? ग्राफ खींचो। सर एक से अधिक पॉइंट पे कटा है, एकेकी नहीं है। अरे वही चीज तुम्हें बार बार रिपीट करनी है और कुछ नहीं करना है, वही सेम चीज है बस। अब एकेकी काय बनेगा? बहुत सारी किसी एक छड़ी को उठा लो, इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो। लेकिन सर वही बात हो गई, मैथमेटिक्स ने सेंटर वाले पे ज्यादा फोकस दिया है, तो सर हम भी इसी को उठा लेते हैं। ये उठा लो, इसको उठा लीजिए, बस इसी को पकड़ लो। तो यहां से यहां तक डोमेन क्या है हमारा? पहली बात सर डोमेन क्या है, यहां देखो ध्यान से, 10 का डोमेन क्या है। अगर वैसे हम बात कर रहे थे नॉर्मली 10 का डोमेन था, वो पूरा का पूरा रियल नंबर था। क्यों? केवल 10x का डोमेन। जब 10x तुम्हारा एकेकी आच्छादक हो गया है तब डोमेन क्या से क्या आया भैया? तब डोमेन क्या है तुम्हारा भैया? डोमेन माइनस के π/2 और π/2 आया है। गलत है, ये π/2 और -π/2 शामिल नहीं होंगे। क्यों? ये शामिल तब होते जब ग्राफ टच होता। ध्यान से देखो, ध्यान से, यहां स्पेस है, यहां स्पेस है, मतलब सर ओपन ब्रैकेट आएगा। यस माय डियर, ओपन ब्रैकेट आएगा भाई साहब। तो सर मतलब डोमेन क्या हो गया? ओपन ब्रैकेट -π/2 से
π/2 के बीच की संख्याएं आएंगी सारी की सारी, -π/2 से π/2 के बीच की संख्याएं आएंगी। ये तुम्हारा डोमेन हो गया। ध्यान से सुनना, पिछले वाले ग्राफ में क्या था, टच हो गया पॉइंट, उसी को इंक्लूड करेंगे। मतलब सर क्लोज ब्रैकेट का मतलब है वो पॉइंट शामिल कर लिया तुमने। अगर वो पॉइंट शामिल नहीं है सर, वहां लगता है ओपन ब्रैकेट। इसके बारे में अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है सर, रेंज क्या होगी भाई साहब, रेंज क्या होगी भैया? तो देखो ध्यान से देखो, रेंज क्या है, कहां से कहां तक एरिया कवर कर रहा है। देखो ऊपर तो चलते ही जाएगा, सारे के सारे प्लस के वाई इसने कैच कर लिए, सारे के सारे माइनस के वाई इसने कैच कर लिए। तो सर इसका जो रेंज आएगा माइनस इनफाइनाइट से, यस, प्लस इनफाइनाइट आएगा। सर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आएगा। सर ये क्या चीज है? सर ये तुम्हारा आ गया डोमेन और रेंज किसका, tan फंक्शन का। कब आया है? जब tan फंक्शन तुम्हारा एकाकी अक्षातक बन चुका है। अब सर इसका इनवर्स निकालने के लिए तैयार है? निकाल दो सर इसका इनवर्स, यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना। तो भैया tan इनवर्स x का जो डोमेन रेंज आएगा वो इसको पलट दो, तो डोमेन क्या हो गया तुम्हारा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और रेंज क्या होगी तुम्हारी, -π/2 और +π/2 के बीच की संख्या है। चेक करा दें सर, चेक करवा दो। ये यहाँ आ गए, देखो भैया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और रे यहाँ के इन्होंने क्या कर दिया, ये -π/2 π/2 इन्होंने क्लोज ब्रैकेट ले लिया है, जो कि गलत है भैया। मुझे नहीं पता, ये टेबल में डाउनलोड करके ले आया था, बस ये डाउनलोड करके मैं ले आया था, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये गलत है। लेकिन भाई साहब ये गलत है, चिंता मत करो, मेरे पास इसकी PDF है, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको अभी चेक करके बताता हूँ कि इसमें क्या समस्या आ रही है भैया। इसमें क्या समस्या आ रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन एंड रेंज। इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। चलो भैया एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इसमें ये गलत दे रखा है भैया, इसमें गलत है, ये जो मैं टेबल लाया हूं इसमें गलत है, मैं जो तुम्हें करा रहा हूं वो सही है। देखो इसमें कॉट का भी गलत दे रखा है, जो टेबल में तुम्हें लेकर के आया हूं इसमें गलत है भैया, गलत है, ये भी गलत है, इसमें भाई साहब गलत है ये। ठीक, ओके, तो अपने को टेबल से ज्यादा अपने आप पर भरोसा रखना है। इसमें भैया यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग एरर कर दिया है, यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट आएगा, ये क्लोज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं भाई थोड़ी सी कॉट के बारे में। अब यही कहीं तो मैं कॉट समझा थे क्या दिक्कत है। यहाँ देखो ध्यान से, कॉट कुछ नहीं है, tan इधर इधर है तो कॉट ऐसे हो जाएगा, जस्ट उल्टा ही तो होता है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, बराबर कॉट थीटा। ठीक है, सेम वही कहानी सर, यही सब जगह कटेगा सर। ये एक है कि नहीं है, बीच वाला उठा लो, तो वही उठा लेते हैं भैया। कौन सा उठाएं बताइए? हाँ कौन सा उठाइए, उठा लो, चलो ये उठा लेते हैं, ये हमारा मुख्य है इधर। तो सर अब हम कॉट को बनाने जा रहे हैं एकाकी, तो कॉट के एकाकी होने के लिए सर डोमेन क्या होगा? सर कॉट के एकाकी होने के लिए सर हमारा प्रांत क्या होगा? तो भैया जीरो से शुरू हो रहा है, पाई पे जा रहा है, गलत है। जीरो पर टच कहाँ कर रहा है? देखा ध्यान से देखो, जीरो पर टच नहीं किया है ये, तो जीरो पे ओपन ब्रैकेट आएगा। यस सर, डोमेन क्या आएगा इसका? 0, पाई पे टच नहीं हुआ, ये देखो दूर है तो पाई आएगा, ऐसे आएगा, समझ गए? रेंज देखो ध्यान से, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट पूरा कवर हो रहा है ये बाई एक्सेस। सर रेंज हमारी आ गई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये डोमेन रेंज किसका आया है? कॉट का आया है। इनवर्स का चाहिए तो मैं इसको उल्टा कर दो यस सर, इसको उल्टा कर दो, कॉट इनवर्स एक्स को उल्टा कर देंगे तो भैया डोमेन क्या आ जाएगा तुम्हारा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और रेंज क्या आ जाएगी तुम्हारी? 0, पाई ओपन ब्रैकेट। चेक करा दें? लो भाई सही, तो शायद सही लिखा है, ये सही लिखा है, देखो ये सही लिखा हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 0 से। भाई बताओ मजा आया क्या नहीं आया? अब 2 रह गए केवल, सेक इनवर्स के और कोसेक इनवर्स के। चलिए तो लो यही समझा देते हैं। पहले तो मैं सेक का समझाएं, कोसेक के लिए भी अलग जुगाड़ है, कोसेक के लिए मेरे पास अलग जुगाड़ है, ध्यान से देखो अब ध्यान से देखना भैया। अब सेक की चर्चा करते हैं, वही सेम कहानी। देखो उसके ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ खींचोगे तो भी सर एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है, एक ही तो नहीं है, इसको भी सर एक ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? मेन सेंट्रल पार्ट उठा लो, एक हिस्सा ही उठा लो, अब काटो, खींच लो लाइन। ये नहीं है हमारे पास, ओनली ये हिस्सा है, ये देखो एक ही सब पे आ रहा है सर, मतलब अब ये एक ही हो गया है। अब चेक कर लो बट डोमेन और रेंज क्या क्या आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। डोमेन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, हम उल्टा ले रहे हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पे डोमेन कहां से कहां तक है? देखो ध्यान से, 0 से पाई तक डोमेन आ रहा है। जगह एक्स अक्ष पे कहां से कहां तक है? ये इस ग्राफ की यहां से लेके यहां तक, 0 से पाई तक। लेकिन ध्यान से एक बात सुनना,
इसके अंदर भाई साहब पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ग्राफ टच नहीं है, यहाँ पे भी टच नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा डोमेन 0, पाई जो सर बनेगा इसमें से सर पाई बाई टू को माइनस करना पड़ेगा। बताओ, मजा आया? इसमें से पाई बाई टू को माइनस करना पड़ेगा। सर रेंज क्या होगी? सर रेंज क्या होगी? सर रेंज बताओ। रेंज भैया जल्दबाजी में समझ करना कि ये प्लस के वाई कैच कर रहा है, ये सारे माइनस के कैच कर रहा है, कर दो माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, वो तो सही बात है। लेकिन इसमें यहाँ से लेके -1 से 1 तक के एलिमेंट कहाँ काउंट हो रहे हैं? ये तो दूर हुए ना, इनसे दूर है ना ये। देखो -1 से लेके 1 तक के बीच के सारे एलिमेंट छूट गए हैं। -1 और +1 तो इंक्लूड है, लेकिन इसके बीच के एलिमेंट नहीं है। किसमें नहीं है? पूरे अंतराल में। तो अंतराल क्या होता है पूरा का पूरा? माइनस इनफिनिट से इनफिनिट। सर इसमें से -1, 1 निकालो। यहां क्लोज मत कर देना। क्यों? क्योंकि -1 तो है हमारे पास, इसके बीच के नहीं है, तो बीच के लिए -1, 1 का इसका ओपन ब्रैकेट आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें ओपन ब्रैकेट आएगा। तो डोमेन पल्ले पड़ा, पहले ध्यान से मुझे देख के बताओ सर ये क्या आया? ये sec x को एकाकी अक्षांश होने के लिए डोमेन और रेंज आया है। sec x के एकाकी अक्षांश होने के लिए ये डोमेन और रेंज तुम्हारे हाथ में आया है। पल्ले पड़ गया। देखो ध्यान से, हमने ये पोर्शन लिया, तो इस पोर्शन से यहां तक का हिस्सा कवर हुआ x एक्सिस पर, उसमें π/2 वाला हिस्सा कवर नहीं हुआ। ठीक है, बाकी सब कुछ कवर हो रहा है और वैसे कोई दिक्कत है। पता कैसे कवर हुआ? देखो ऐसे कवर हुआ, समझ नहीं पाए। 0 के बाद जो भी पॉइंट आएंगे देखो उन सब पे ग्राफ है, वैसे ही यहाँ भी पाई से पहले जो भी पॉइंट आएंगे उन सब पे ग्राफ है, लेकिन π/2 पे कोई ग्राफ नहीं है। π/2 की लाइन सीधी जा रही है। अब क्लियर हुआ? आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब ये तो sec x के आगे, लेकिन हमें चाहिए इसका इनवर्स फंक्शन, इसको उल्टा कर देते हैं सर। तो sec इनवर्स x के क्या क्या हो जाएंगे डोमेन रेंज? सर डोमेन तो हुआ कितना? -∞ से इनफिनिट, माइनस कर दो -1, 1। सर रेंज तुम्हारी आ गई। सर रेंज कितनी आ गई तुम्हारी? वो आ गई सर 0, पाई -k π/2। बताओ पल्ले पड़ गया? ठीक, आगे बढ़े। तो देखो साइन कॉस, टेन कॉस, सेक, कोसेक और रह गया। चलो यहाँ कोसेक को ध्यान है, यहाँ देखते हैं कोसेक को यहाँ देखते हैं। देखो ध्यान से, देखो वही सेम कहानी टेन वाली अभी देखी हमने, कॉस वाली। तो देखो कोसेक में क्या करोगे? एक ऐसे जा रहा है, फिर एक उल्टा जाता है, फिर एक ऐसे आता है, फिर एक उल्टा जाता है। तो मैथमेटिक्स से कोसेक ने क्या किया, जो सेंट्रल पार्ट बना वो ये बना, ये वाला और ये वाला। कोसेक में हमारे ये दो सेंट्रल पार्ट बने हैं। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक आने? देखो एक्स अक्ष पे ये π/2 की सीध में है और यहाँ पे प्लस के π/2 की सीध में है। मतलब सर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा देखो पूरा एक्सेस पे कवर है। देखो हर एक एक्स की वैल्यू पे ग्राफ डिफाइन है। ऐसे देखते हैं ग्राफ को, हर एक एक्स की वैल्यू पे ये ग्राफ डिफाइन है। लेकिन सर ये 0 पे डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 0 पे कहीं टच नहीं हो रहा है, 0 पे टच नहीं है। वैसे ही सर यहाँ पर 0 पे यहाँ पे डिफाइन नहीं है, उससे पहले तक है। तो सर डोमेन क्या बना? सर एकाकी का डोमेन क्या बना? तो सर डोमेन ये बन गया। ध्यान से देखो डोमेन क्या बना। डोमेन देखो ध्यान से, देखो -π/2 से +π/2 तक तो है, लेकिन ये 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 पे ग्राफ डिफाइन नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोज ब्रैकेट -π/2, π/2। क्लोज क्यों आया? क्योंकि -π/2 शामिल है, +π/2 शामिल है। कैसे पता चला? -π/2 पे ग्राफ है ऊपर, 0 के ऊपर ग्राफ कहाँ है? यहाँ का ग्राफ है, टच ही नहीं रहा, ग्राफ ही ना। तो इसमें से माइनस क्या हो गया सर? इसमें से 0 को माइनस कर दो सर, इसमें से 0 को माइनस कर दो। सर रेंज क्या हुई हमारी? सर रेंज बताइए। देखो भाई, तो रेंज वही सेम कहानी, -1 और 1 इसमें भी डिफाइनिंग है रेंज में। रेंज का मतलब है इसका जो मुंह खुल रहा है वो कितनी जगह घेर रहा है, तो y की प्लस की सारी वैल्यू घेरेगा। ये वाला ग्राफ चल के जाएगा ऊपर तक। ठीक है, ये वाला ग्राफ नीचे तक की सारी वैल्यूज घेरेगा, लेकिन ये बीच की वैल्यूज को कौन घेरेगा? -1 और 1 की बीच की वैल्यू रह गई ना। तो सेम वही कहानी रह जाएगी, -∞ से +∞ तो होगा, लेकिन सर इसमें से माइनस करना पड़ेगा -1, 1, क्योंकि वो वैल्यू इसमें नहीं घेर रही है। तो सर ये जो वैल्यूज आई है ये हमारी आई है किसके लिए? सर कोसेक एक्स के लिए आई है। कोसेक एक्स के लिए जब एकाकी आच्छादक हो जाता है तो हो गया। अब प्रतिलोम के लिए निकालो तो उल्टा कर दो, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा? डोमेन जो आएगा तुम्हारा -∞ से इनफिनिट -1, 1। सो रेंज क्या हो जाएगी तुम्हारी? रेंज हो जाएगी भैया -π/2 से π/2। बताओ मजा आया? इसमें से 0 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, ये लिखा है 0 माइनस का। तो उम्मीद करता हूं यहां तक प्रॉपर ग्राफ की एक वैल्यू ढंग से समझ में आई होगी, ग्राफिकली ये चीज कैसे कैसे हो रही है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आप बोलो। एक बार टेबल चेक करा दूं? लो भाई साहब एक बार टेबल चेक करा देता हूं। ये रही टेबल, देखो चेक कर लो। सेक इनवर्स एक्स का -∞ से ऐसा कुछ नहीं किया है इन्होंने, 0 को हटाने के बजाय इन्होंने यूनियन लगा दिया है। इसमें 0 तो है नहीं है, देखो 1 तक वैल्यू गई है, फिर यूनियन करके इन्होंने 1 लगा दिया, क्योंकि 0 इसके अंदर आ रहा है। इसकी बात वही है यार, इसकी बात वही हो गई, -∞ से इनफिनिट माइनस के 0 वाली बात, सेम वही बात हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट रुको, 0 वाली बात नहीं है, ये 0 वाली बात नहीं है, ये है ये वाली बात है।
-1, 1 वाली, -1, 1 वाली बात है ये, ठीक है। ये जीरो यहाँ शामिल है ये जीरो की बात है। तो टेबल मुझे ये भी गलत लग रही है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो इसका मैं आपको एक और नई टेबल की PDF दे दूंगा, या फिर आप कहीं से डाउनलोड कर लेना। इस टेबल के जो टाइपिंग एरर है बहुत सारी है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। भाई साहब ये कौन टाइप कर रहे हैं, बहुत दिक्कत दे रहे हैं टाइपिंग वाले बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। ओके ओके, हमने जो तुम्हें बताया वही सही है हमने जो तुमको बताया है वही सही है, ठीक है तो भैया इन टेबल वेबल के चक्कर मत पड़ना, ठीक है। क्या सबसे बड़ी तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में दी होगी, एनसीईआरटी की किताब में दी होगी तुम्हारी, वहां से तुम्हें बड़े अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका भरोसा ना ही करो तो ही ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ें, आगे चलें, चलिए भाई साहब। कक्षा 12 का छोड़ो, हम कक्षा हाई स्कूल का काम करते हैं। ये टेबल तुम्हें काम आएगी। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, भूल जाते हैं, √2 होता है, यस। साइन 45 का मान क्या होता है, अरे रे गड़बड़ी होगी, मुझ पे ही गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। कोस में क्या करते हैं, कोस में इसको उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे, 1, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा सर √3/2, यहाँ कितना आएगा 1/√2, यहाँ कितना आएगा 1/2, यहाँ कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो tan का मान कैसे निकालेंगे, साइन बट्टे कॉस tan होता है, हम जानते हैं, यानी कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, जैसे tan 0 का मुझे मान चाहिए, तो साइन 0 बट्टे कॉस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलो, साइन 30 का बट्टे कॉस 30 का मान निकालो, तो देखो 1/2 इंटू में √3/2, ठीक है। उल्टा हो गया क्या, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 30 1/2 इंटू में बट्टे में कॉस 30 √3/2, तो होगा क्या 1/2 इंटू में √3/2, अरे रे फिर उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ऐसे लोगों इसको 2/√3 कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। तो सिंपल सा काम है जो तुमने क्लास 10th में किया था, मुझे लगता है कि तुम सारे निकाल लोगे आगे के। tan cot sec कोसेक जनरल फॉर्मूले हैं, जस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं ये टेबल तुम्हें बनवाई है, इसको तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 45 को कैसे निकालोगे, साइन 45 बट्टे कॉस 45, सेम वैल्यू सर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सब तुम निकाल ही लोगे। साइन 60 कैसे निकालोगे सर, कॉस tan 60 कैसे निकालोगे सर, साइन 60 √3/2 बट्टे में कॉस 60, तो कॉस 60 के मान को पलट के लगा दो, कितना हो जाएगा ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल कैंसिल, तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई भैया, ये आ गई तुम्हारी कितनी √3। सर वैसे ही हम tan 90 निकालेंगे, साइन 90 कितना है, साइन 90 तुम्हारे पास 1 है, कॉस 90 तुम्हारे पास 0 है, सर ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो सिंपल सा काम है, ये बाकी के सारे खुद निकाल लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। HW आगे चलें, चलिए। इसके बाद भाई साहब बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और प्यारे प्यारे फॉर्मुले यहाँ पे आ जाते हैं। क्या है फॉर्मुले, साइन इनवर्स ऑफ -x, कॉस इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x। ये क्या होता है, ये होता है सर माइनस के साइन इनवर्स x। ये क्या होता है भाई साहब, ध्यान रखना, देखो ध्यान से सुनो, कॉस में, कॉट में और सेक में, इन तीनों में ही केवल पाई माइनस होता है बस, बाकी सब में माइनस लगता है केवल। तो क्या आएगा, देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इसमें माइनस के tan इनवर्स x, इसमें पाई माइनस के कॉट इनवर्स x, इसमें पाई माइनस के सेक इनवर्स x, इसमें माइनस के कोसेक इनवर्स x, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। आगे चलो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तुम्हारा π/2 होता है, साइन कॉस tan कॉट और सेक कोसेक, इन तीनों के मान तुम्हारे π/2 होते हैं। आगे चलते हैं, साइन n का मान ऑलवेज 0 होता है, कॉस n का मान ऑलवेज -1 की पावर n होता है, tan n का मान ऑलवेज 0 होता है। इन सभी को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट कर रहे हो नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आगे चलो, साइन n पाई प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, क्या होता है सर ये, सर साइन n पाई प्लस थीटा का जो मान होता है सर, वो होता है -1 की पावर n साइन थीटा, सर -1 की पावर n साइन थीटा। साइन n पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है सर -1 की पावर n+1 साइन थीटा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लस वाले में -1 की पावर n आता है, माइनस वाले में -1 की पावर n+1 आता है, सॉरी, ठीक है। कॉस n पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू है वो सेम होता है, -1 की पावर n कॉस थीटा, सेम वही माइनस वाले के लिए आता है, -1 की पावर n कॉस थीटा। आगे चलें, tan n पाई प्लस थीटा का वैल्यू भाई साहब प्लस के tan थीटा होता है, और इसका होता है सर माइनस के tan थीटा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट कर लेना, या फिर इसकी शॉट लेके आगे बढ़ जाना। आगे चलते हैं भाई साहब, आगे चलते हैं। अब ये देखो बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखी हुई है कि भाई साहब अगर f इनवर्स fx लिखा है, उसका मान भी x ही आता है, कट जाता है।
अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स लिखा है तो वो भी कट जाता है, उसका मान भी एक्स ही आता है। लेकिन सर यहाँ पे एक चर्चा होती है, साइन इनवर्स साइन ये भी कट जाएगा, एक्स आएगा, लेकिन एक शर्त ये होगी, शर्त सर यहाँ पे एक ये होगी, यहाँ पे शर्त क्या होगी कि यहाँ पे जो एक्स आया है ये तुम्हारा साइन इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। जो चीज आगे लगी है आने वाला आंसर उसी के डोमेन में होना चाहिए, अगर नहीं है उसके लिए हम तिकड़म लगाएंगे, वो तुम्हें आगे सिखाई जाएगी। ठीक, यहाँ लिखा है देखो ध्यान से, ऐसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसको काट देंगे तो आंसर एक्स आएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी आ जाए। क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर होता है, और इनवर्स का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था, वो तुम्हें पता ही होता है, वो यहाँ से -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, साइन इनवर्स साइन पाई, जल्दबाजी में इसको काट मत देना, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट पाई कर देंगे और ये आंसर गलत हो गया है, और ये आंसर तुम्हारा गलत हो गया। ऐसा गलत कैसे हो गया है? गलत ऐसे हो गया क्योंकि भैया पाई पाई तो साइन इनवर्स की रेंज में ही नहीं आता है। पाई कहाँ है? साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? सॉरी रेंज नहीं बोलेंगे इसको, साइन इनवर्स की रेंज कितनी कितनी होती है? साइन इनवर्स का डोमेन चेक करो पहले, डोमेन में चेक होना चाहिए, डोमेन में चेक हो पहले, जो होता है -π/2 से π/2 होता है, वो इसके अंदर नहीं आ सकता है। तो सर हम डायरेक्ट इसमें ये नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट ये इसके अंदर नहीं आ सकता, पाई इसके अंदर नहीं आ पाएगा डायरेक्टली। ठीक है, साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स पाई, यस ये डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा पाई, ये डायरेक्ट पाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब साइन में कुछ भी आ सकता है, साइन में कोई बाउंडेशन नहीं है। वैसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स 10 बिल्कुल डायरेक्ट 10 आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई साहब साइन की डोमेन में प्रत्येक रियल नंबर होते हैं, साइन की डोमेन में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन इनवर्स लग गया है तो हमें वहां पर डोमेन को चेक करना पड़ेगा, इसके अंदर ही होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे। समझ गए? आगे चलें। ये और बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखो, साइन इनवर्स 1/x लिखा हुआ है, इसका एंगल पलट सकते हैं हम, तो जिस प्रकार से तुम्हारे जो साधारण सूत्र बनते थे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यहाँ वो बन जाएगा। देखो इनवर्स वाला अंदर एंगल पलट गया, कोसेक इनवर्स आ गया, ये कॉस का सेक हो गया, टेन का कॉट हो गया, कॉट का टेन हो गया, सेक का कॉस हो गया, कोसेक का साइन हो गया। समझ गए? आगे बढ़ो। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है भैया? प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, नीचे माइनस आता है 1/x वाई, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + x y। ये फॉर्मूला कब काम करेगा भैया? तभी काम करेगा जब x × y का मान 1 से छोटा होना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर 1 से बड़ा हो गया तो भाई साहब नेगेटिव एंगल आ जाएगा जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब x × y का वैल्यू 1 से छोटा आ जाए। वैसे ही 10x + y का फॉर्मूला यहीं से ये बना है, 10x + y में क्या होता है? 10x + 10y अपॉन 1 - 10x 10y, और माइनस अगर आ गया है तो 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। ये जो क्वांटिटी आई है ये 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। आगे चलते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, cos के पदों में होता है 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, tan के पदों में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + के tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - के tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले बेहद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो नंदिनी, सलोनी, प्रिया, जल्दी जल्दी इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और हम आगे चलते हैं। तो आज के वीडियो का पहला सवाल, चलिए अब सवाल आ चुके हैं तो जल्दी जल्दी निपटाएंगे। समय कितना बचा है एक बार मैं वो चेक कर लूँ। ओके, वी हैव ओनली 30 मिनट लेफ्ट। चलिए अब सवालों को बड़े प्यार से समझाएंगे। इन सवालों को क्या लिखा है? कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1x² - (1) को सरलतम रूप में लिखिए। देखो भाई साहब ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर x² - 1 को तुम्हें सरलतम रूप में लिखना है। तो ध्यान रखना हमेशा, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, अगर बाहर कॉट है तो अंदर भी कॉट बनना चाहिए, बात खत्म। इनवर्स लगा हुआ है, अगर बाहर कॉट है तो अंदर भी कॉट बनना चाहिए, तब तो तुम्हारा काम सही है। तो क्या ऐसा पुट करूं मैं तो अंदर कॉट बने, तो मैं क्या करूँ? देखो ध्यान से देखो, पुट मैं यहाँ रखता हूँ यहाँ पे क्या, x = sec थीटा। सर उससे क्या होगा हम जानते हैं क्या? चूंकि हम एक जानते हैं प्रॉपर्टी होती है हमारे पास 1 + tan² थीटा बराबर होता है सर sec² थीटा। तो सर यहाँ से जब 1 उतर जाएगा तो सर tan² थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा sec² थीटा -1, और जैसे यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा? कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर sec² थीटा -1 बराबर कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर सर tan² थीटा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये कट गया तो क्या बन गया? ये कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। अब समझ में आया मैंने इसमें मैंने सेक क्यों रखा? कॉट बनाने के लिए रखा, यस
तो कॉट इनवर्स उल्टा पलटिएगा तो क्या बनेगा, ये कॉट थीटा बन गया। सर अब क्या करें, अब ये कॉट से कॉट कट गया सर, आंसर आ गया थीटा। और सर थीटा को हमने क्या माना था, एक्स को जब तुमने सेक थीटा कहा है तो यहां से थीटा का मान क्या आएगा सर, थीटा का मान यहां से आएगा सर सेक इनवर्स एक्स। सर वही तुम्हारा राइट आंसर है, समझ गए। तो ये सवाल ऐसे होगा, तो ऐसे सवालों को ऐसे करेंगे, जब भी तुम्हें दिखे बाहर जो चीज बाहर बन रही है अंदर तुम्हें वही बनानी है विदाउट इनवर्स। अगर बाहर इनवर्स लगाए कॉट पे या टेन पे तो अंदर तुम्हें टेन ही चाहिए जिससे इनवर्स कट पाए, समझ गए। तो ऐसे सवालों को इससे करा जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखो भैया ध्यान से, क्या कह रहा है सवाल देखो। टेन इनवर्स रूट थ्री डायरेक्ट करो यार, तो मैं अभी डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला लिखाया, देखो ध्यान से। टेन इनवर्स रूट थ्री कैसे निकालोगे इसको, ध्यान से देखो। अंदर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का प्लस ही आता है। माइनस अगर होता तो माइनस क्या आता, लेकिन अंदर प्लस है, डायरेक्ट कर दो। टेन इनवर्स रूट थ्री, उसको ऐसे कर दो, देखो कैसे। टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन में कितने का मान होता है, टेन, टेन 30 का, यस पाई बाई 6, टेन पाई बाई 6 का ही तो होता है। देखो साइन 30 कितना होता है, ए गड़बड़ी हो गई, पाई बाई 6 का नहीं होता है, ये पाई बाई 3 का होता है, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, पाई बाई 3 का होता है। कट गया तो डायरेक्ट इसकी यहाँ पे कितना आ गया, डायरेक्ट आ गया पाई बाई 3 है, माइनस सेक इनवर्स माइनस ऑफ 2 है। तो इसमें लगेगी प्रॉपर्टी कौन सी वाली, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, जो मैंने तुम्हें लिखाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें लिखाई थी, ये वाली, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तीन चीजों में होता है, कौन कौन सी में, एक तो भाई कॉस में, एक कॉट में, एक सेक में। इन तीनों में अगर एंगल में माइनस आ गया तो पाई माइनस करके लिखा जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, समझ गए, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो पाई बाई 3 माइनस के पाई माइनस, अब ध्यान से समझना। अब जैसे कॉस है, कॉस की चर्चा हम कर रहे हैं, तो जो वैल्यू साइन 30 का होता है वो वैल्यू कॉस 60 का होता है। तो साइन 30 में साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होगा। कॉस 60 बोले तो बोलो कितना, पाई बाई 3, 3 6 जा 18, तो पाई बाई 3 यहाँ पे आएगा सेक 2 का वैल्यू। सेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2, 1/2 को पलट देंगे, ठीक है, ऐसे करके कर देंगे इसको। आगे चलो, पाई बाई 3 माइनस, इसको पढ़ो, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पाई माइनस, यहाँ तक तो खानी ठीक है, 3 पाई माइनस के पाई 2 पाई बाई 3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, डायरेक्ट काटना था डायरेक्ट काट दो, कितना आएगा देखो ध्यान से, पाई माइनस के 2 पाई, कितना आ गया माइनस के पाई बाई 3, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस सवाल को इस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, ये तो अभी मैंने कराई था, कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान से। रूट आ गया, बस फर्क कितना हो गया, क्या करेंगे देखो, पाई माइनस के सेक इनवर्स रूट 2, वही सेम कहानी, हम जानते हैं सर कॉस 45, यस कॉस 45 का मान होता है कितना, 1/√2, तो सर सेक 45 का मान हो जाएगा √2, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, पाई माइनस, अब पाई बाई 4 लिखते हैं 45 को, तो कितना है यहाँ पे, पाई बाई 4, कैंसिल करो, 4 पाई माइनस पाई बाई 4, कितना आ गया ये, 3 पाई बाई 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो बड़े आराम से कर देना, एक नंबर का सवाल था ये। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 का मान तुमसे पूछा जा रहा है, इसको कैसे करेंगे। सेम अभी जैसा तरीका लगा देंगे, वही वाला कॉस वाला। हम जानते हैं कि सर कॉस में अगर माइनस आ जाए तो सर वो भी पाई माइनस करके ही खुलता है। करो फटाफट से, देखो ध्यान से, हम जानते हैं क्या, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। सर पाई माइनस, हम जानते हैं कॉस इनवर्स 1/√2 कितने का मान होता है, ये कितने का होता है, पाई बाई 4 का होता है। आगे सॉल्व करो, 4 पाई माइनस के पाई बाई 4, ये फिर से कितना आ गया, 3 पाई बाई 4। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, चाहो तो इसको ऐसा कर लो, सेक इनवर्स माइनस के √2, बात तो वही रही, प्रॉपर्टी लगा दी हमने। हम कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं, एंगल पलटने वाली, मैंने तुम्हें अभी जस्ट पीछे लिखाई थी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस को लगाए, मुश्किल से आपकी एक क्लास और बचेगी जिसमें सारे समाप्त हो जाएंगे, और आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। मिलते हैं कल धमाकेदार जोरदार सेशन के साथ,
तब तक के लिए मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार सेशन में। सी यू टुमारो। ओके बाय एंड टेक केयर।